हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर को एनालिसिस करेंगे, यानी कि पूरे 50 क्वेश्चनों को ही एनालिसिस करेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान और 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान और 15 मैथ और 5 यानी रीजनिंग के क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सब पे चर्चा कर लेते हैं कि आए दिन आप सबके मैसेज कॉल रहते हैं कि सर आगामी भर्ती जो है वो कब जारी होगी। देखिए, हमने पहले भी कहा था, वीडियो में क्लास के अंदर भी पहले कहा था कि भर्ती जो है ये पहला जो बैच है, पहले पेज की 2 भागों में भर्ती को विभाजित किया इन्होंने। पहले बैच के फिजिकल जो है वो लगभग सितंबर तक के हैं, खत्म हो जाएंगे। दूसरे बैच के जो है वो जनवरी फरवरी के अंदर जो है खत्म होंगे। तो नोटिफिकेशन में पहले इन्होंने लिखा था कि पहले फेज की भर्ती की जो ज्वाइनिंग जब हो जाएगी तो उसके बाद जो है दूसरी भर्ती क्या है, नई भर्ती क्या है, जारी हो जाएगी। तो अभी 2-4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें ये दर्शाया गया था कि पहले फेज की भर्ती जो है, जिनका फिजिकल मेडिकल रिटर्न हो चुका है, उनकी फाइनल लिस्ट जो है वो अक्टूबर में जो है वो लगभग जारी हो जाएगी और अक्टूबर के अंदर ही उनको क्या है, ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। जैसे ही इनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी उसके बाद जो है वो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो आप समय रहते हुए अपनी तैयारी को करते रहें, क्योंकि आप सबने देखा कि जो बच्चे फिलहाल जो पिछली भर्ती के अंदर जो रह गए 1 नंबर से या 2 नंबर से या किसी कारणवश से, टेक्निकल इशू की वजह से, यानी कि पेपर को सोल्व करने में या किसी भी वजह से हम कह सकते हैं रह गए, वो बच्चे भी क्या इसमें भाग लेंगे तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ सकता है। तो आप अपनी तैयारी को समय रहते हुए स्टार्ट कर दें, तो भर्ती जो है वो लगभग नवंबर के आसपास जो है वो आ जाएगी। तो चलिए आज के सेक्शन को जारी स्टार्ट करते हैं। और आप सबके सवाल एक रहेंगे कि सर पीडीएफ, देखिए पीडीएफ जो है वो आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, वहां से आप इसको अपलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है आज का, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है, अवशेष भी पूछे जाते हैं, खोजकर्ता भी पूछी जाती है, ज्यादा जो पूछी जाती है वो नदियां पूछी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घोड़े के जो अवशेष मिले वो एकमात्र स्थान था कौन सा? सुरकोटड़ा, जो कहां स्थित है? गुजरात। राज्य भी पूछा जा सकता है तो गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। जिला पूछा जाए तो कच्छ जिले के अंदर क्या है, ये स्थित है। फिर अवशेष ज्यादा पूछे जाते हैं, चूड़ियों के अवशेष। देखिए चूड़ियों के अवशेष जो है वो कालीबंगा से प्राप्त हुए थे, जो हनुमानगढ़ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, इस घटना को क्या कहा गया? देखिए सबसे पहले तो एक क्वेश्चन क्लियर होता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। हाल ही में पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। यहां से 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। फिर बात करें उस घटना को क्या कहा गया था, तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया था, यानी कि गौतम बुद्ध की जो है मृत्यु को, घटना को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। और धर्मचक्र प्रवर्तन जो है वो क्या कहा गया था? प्रथम उपदेश को, प्रथम उपदेश, यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो है वो जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो किया था, उस घटना को क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन घटना कहा गया। और मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। इनका मोस्ट इंपोर्टेंटली है, हाल ही परीक्षा में भी पूछा गया था कि जन्म कहां, मृत्यु कहां हुई थी? तो कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? देखिए सिकंदर की मृत्यु जो है वो कहां हुई थी? तो इसकी मृत्यु जो है वो बेबीलोन में हुई थी। बी ऑप्शन इसका क्या है, राइट हो जाएगा। कनिष्क के दरबार में महान शिक्षक, यानी महान शिक्षक या महान जो है वो डॉक्टर कौन थे? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, चरक। एक कनिष्क से पूछा जाता है शक संवत की शुरुआत। शक संवत की शुरुआत जो है वो शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो राजा क्या है, कनिष्क के द्वारा की गई थी। और इसका हाल ही परीक्षा में समय पूछा गया, तो 78 ईसा में क्या है, ईसा पूर्व में क्या है इसकी शक संवत, ईस्वी में क्या है इसकी शुरुआत हुई? किसने की थी? राजा कनिष्क ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमने प्रत्येक वीडियो में कहा था कि आर्मी का जो पेपर जो लेवल जो रहता है वो 2,500-3,000 क्वेश्चनों का जो है वो लेवल रहता है। टॉपिक जो है वो सभी इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन उनमें से क्या है, प्रत्येक टॉपिक से 2, 4, 5 क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा पुराने पेपरों में आर्मी का जो है, जैसे जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री के, इतिहास के भी पूरे टॉपिक होते हैं, लेकिन जियोग्राफी से क्या सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2,500 क्वेश्चनों की एक पीडीएफ डाली गई है, जिसमें 10 वर्षों के पिछले 2012 से लेकर 13 में जितने भी पेपर हैं उनके सभी क्वेश्चन 2,500 एक ही पीडीएफ में इंक्लूड किए गए हैं। ये पीडीएफ जो है
वो सेडा क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना और रीड कर लेना। जिन विद्यार्थियों का 10 सितंबर को एग्जाम है रिलेशन या स्पोर्ट्समैन भर्ती का, या आगामी समय में यानी कि हम कह सकते हैं आगामी रैली भर्ती जो होगी 2023 या 24 के फर्स्ट में जो भर्ती होगी, उसके लिए आप इसको एक बार अवश्य पढ़ें। और 17 अप्रैल को या 2021 में जो परीक्षा हुई है उन पेपरों को आप उठा लेना कहीं यूट्यूब से और चेक कर लेना कि पीछे पूछे गए पेपरों में से कितने क्वेश्चन, 70% से अधिक जो है वो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन ही बार बार पूछे जाते हैं। तो आप एक बार इस पीडीएफ को अवश्य पढ़ें। सेडा क्लासेस ऐप का लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अधिक जानकारी के लिए हमारी वीडियो की स्क्रीन पे नंबर भी क्या है स्क्रॉल हो रहे हैं, तो आप किसी भी समय इस पे संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार का नींव किसने रखी, यानी कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने किया, या नींव किसने रखी, या पूर्ण किसने किया, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया या निर्माण कार्य प्रारंभ किया या नींव जो है वो कुतुब ऐबक ने रखी थी। और इसका पूर्ण निर्माण अगर पूछा जाए, पूर्ण निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो इल्तुतमिश द्वारा क्या है कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण करवाया गया था। और ये कहां स्थित है, तो ये दिल्ली के अंदर स्थित है, ये भी ध्यान रखें, हाल ही परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, मोहम्मद अली जिन्ना किसे कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना किसे कहा जाता है, या मोहम्मद अली जिन्ना की उपाधि किस व्यक्ति ने क्या है धारण की थी, या किस व्यक्ति को क्या है प्रदान की गई थी, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कायदे आजम को क्या है मोहम्मद अली जिन्ना कहा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन फिर यह बनता है कि मोहम्मद अली को कायदे आजम की उपाधि से किसने सम्मानित किया था, या किसने प्रदान की थी, या किसने दी थी, तो महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी द्वारा ये क्या है उपाधि दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, यानी बांग्लादेश की सीमा जो है भारत के कितने राज्यों से लगती है, या कितने राज्यों से सटती है, या कितने राज्य जो है वो क्या है स्पर्श करते हैं, तो कितने 5 राज्य लगते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा, सर्वाधिक सीमा वाला, सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है, भारत की, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई भी पूछी जाती है, तो 4096 किलोमीटर की लगती है। कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से लगती है। अब बात करें न्यूनतम, तो न्यूनतम जो है वो किसकी लगती है, न्यूनतम या अफगानिस्तान के साथ लगती है। न्यूनतम या कम सीमा किस देश के साथ लगती है, तो किसके, सिर्फ लद्दाख के साथ लगती है। कितनी लगती है, 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। और सर्वाधिक किसकी साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ, 5 राज्यों के साथ। ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लद्दाख में स्थित दर्रे, यानी लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं। देखिए बुर्जिला दर्रा जो है ये भी लद्दाख में स्थित है, पहले जम्मू कश्मीर में आता था। फिर पंजाल है, ये भी क्या है लद्दाख में स्थित है। काराकोरम दर्रा है, ये भी क्या है लद्दाख में स्थित है। डी यह सभी ऑप्शन हो जाएंगे, तो ये याद रखें, पहले जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित थे, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये जो है क्या है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में क्या है आते हैं। काराकोरम दर्रा का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखें, यह सबसे ऊंचा दर्रा पूछा जाए तो कौन सा है, तो वो काराकोरम दर्रा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सिंधु नदी की सहायक नदियां, हाल ही में गंगा की सबसे ज्यादा सहायक नदियां पूछी गई थी। हो सकता है एग्जाम में सिंधु से पूछ लिया जाए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंटली नदी है। तो झेलम जो है वो क्या है, सिंधु की सहायक नदियां हैं। चिनाब भी सहायक नदियां हैं, व्यास भी है, डी ऑप्शन हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये ध्यान रखें, 5 सहायक नदियां पूछी जाती है महत्वपूर्ण, एक झेलम पूछी जाती है, चिनाब पूछी जाती है, व्यास, और एक चौथी जो पूछी जाती है वो रावी। तो रावी भी जो है वो सिंधु की क्या है सहायक नदियां हैं। और 5वीं सतलज नदी जो है ये भी क्या है सिंधु की सहायक नदियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयोगी, यानी सबसे अधिक उपयोगी, क्या क्या प्रत्येक फसल जो होती है वो मिट्टी के लिए क्या है उपयोगी होती है, सर्वाधिक क्या है उपजाऊ होती है। तो लेटेराइट मिट्टी के लिए कौन सी फसल उपयोगी है, देखिए लेटेराइट के लिए होगी कॉफी या आपको मिलेगा चाय, कॉफी या रबड़ या रबड़ जो है, ये तीनों ही फसल जो है वो क्या है लेटेराइट मिट्टी के लिए क्या है सबसे उपयोगी फसल है। और चाय जो है वो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, असम है। और रबड़ ये भी याद रखिए, ये हाल ही में पूछा गया था, केरल राज्य सर्वाधिक उत्पादन करता है इसका। और कपास पूछी जाती है कि ये भी हाल ही में पूछा गया, तो कपास के लिए कौन सी है, काली मिट्टी।
और काली मिट्टी सर्वाधिक कहां मिलती है? एमएच महाराष्ट्र राज्य में। लेकिन कपास उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो गुजरात है, ये भी याद रखें, गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल वाटर डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और 28 फरवरी को भी ये क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी हाल ही परीक्षा में पूछा गया था। तो विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, तो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है? केबुल लामजाओ अभ्यारण्य। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो इनकी क्या है पूछा जाता है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य है। दूसरा स्थिति पूछी जाती है, तो सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है। कहां? सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है। फिर इसकी झील पूछी जाती है, किस झील के तट पर या किस झील के पर क्या है स्थित है? तो लोकटक झील, लोकटक झील। सॉरी ये मणिपुर के अंदर है, सिक्किम नहीं है, मणिपुर कर लेना, मणिपुर, मणिपुर है, सिक्किम नहीं है, सॉरी मिस पॉइंट हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, नेलोरा ताप विद्युत केंद्र कहां स्थित? नेलोरा ताप विद्युत केंद्र जो है वो कहां स्थित है? तो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि विजयवाड़ा भी, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा जो है ये भी क्या है? विद्युत ताप केंद्र है। दोनों ही क्या है? मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। दोनों ही पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नमी की मात्रा अधिकतम, नमी की मात्रा अधिकतम मात्रा किसमें होती है? नमी की अधिकतम मात्रा जो है वो किसमें होती है? ऑप्शन को देखकर आप समझ गए होंगे क्या दिया गया है ऑप्शन में? कोयला। तो ऐसा कौन सा कोयला है जिसमें क्या है? नमी की मात्रा क्या है? अधिकतम है। एक नमी की पूछी जाती है और एक कार्बन की मात्रा पूछी जाती है। दो से क्वेश्चन बनते हैं। तो नमी की अधिकतम मात्रा किसमें है? पीट कोयले के अंदर है। ये क्या है? निम्न कोटि का कोयला है, निम्न, निम्न कोटि का, निम्न कोटि यानी हम कह सकते हैं कि इसको मतलब कि घटिया क्वालिटी का जिसको बोलते हैं वो निम्न कोटि का कोयला है। उच्च कोटि का कोयला एंथ्रोसाइट, उच्च कोटि, उच्च कोटि का कोयला यानी कि निम्न कोटि के कोयले में क्या है? नमी की मात्रा अधिकतम होती है और कार्बन की मात्रा क्या है? कम होती है। तो कार्बन की मात्रा सबसे कम किसमें है? तो किसमें है? पीट कोयले के अंदर है। एंथ्रोसाइट में कार्बन की मात्रा क्या है? अधिकतम। कार्बन की मात्रा क्या है? अधिकतम, अधिकतम। और नमी क्या है? कम हो जाएगी। तो ये सबसे कम क्या है? प्रदूषित बोल सकते हैं, सबसे कम प्रदूषित है। तो उच्च कोटि का कोयला एंथ्रोसाइट, निम्न कोटि का पीट कोयला है। पीट कोयले के अंदर कार्बन की मात्रा न्यूनतम है और क्या है? नमी की मात्रा अधिकतम है। ये प्रदूषणीय है सबसे ज्यादा। और एंथ्रोसाइट में जो है वो कार्बन की मात्रा अधिक और नमी की मात्रा क्या है? न्यूनतम है। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रांड ट्रैंक रोड का नाम से जाना जाता है। तो ग्रांड ट्रैंक रोड को जो है वो NH1 और NH2 के नाम से जाना जाता है। मोस्टली रहता है इसका निर्माण। तो ग्रांड ट्रैंक रोड निर्माण या इसको बोलते हैं GT रोड। GT रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी द्वारा क्या है? GT रोड का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? देखिए ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूज करता है। रुधिर वर्ग पूछा गया है। एक आता है परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। देखिए रुधिर वर्ग वो होते हैं जैसे हम बोलते हैं A पॉजिटिव, B पॉजिटिव या O नेगेटिव या O पॉजिटिव, वो होते हैं रुधिर वर्ग। और परिसंचरण तंत्र जो हमारे अंगों में जो खून क्या है जो प्रभावित जो होता है उसको परिसंचरण तंत्र बोल सकते हैं। दोनों अलग अलग है, दोनों के खोजकर्ता भी अलग अलग हैं। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा रुधिर वर्ग की खोज की गई थी। और परिसंचरण तंत्र की खोज जो है वो विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। दोनों अलग अलग है, ये ध्यान रखें। ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, राइबोसोम की बनी होती है। राइबोसोम जो है वो किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? तो ज्यादातर पूछा ऑप्शन में मिलता है प्रोटीन। ज्यादातर ऑप्शन में आपको प्रोटीन मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें प्रोटीन और RNA यानी कि दोनों की बनी होती है। सी ऑप्शन राइट होगा। हो सकता है आपको प्रोटीन ना दिया हो ऑप्शन में, RNA दिया हो, तो RNA और प्रोटीन दोनों की मिलकर बनी होती है। और राइबोसोम को जो है वो प्रोटीन की, सॉरी प्रोटीन की फैक्ट्री, पावर हाउस, प्रोटीन का पावर हाउस या फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है, जो प्रोटीन और RNA दोनों की क्या है? मिलकर बनी होती है। जड़ रूपांतरण पौधे हैं
देखिए जड़ रूपांतरण पौधे, गाजर जो होते हैं उसमें जड़ होती है तो बोल सकते हैं जड़ रूपांतरण पौधे हैं। प्याज भी जड़ रूपांतरण है, आलू भी क्या है, जड़ रूपांतरण है क्योंकि नीचे ही होते हैं जड़ में। और हल्दी जो है वो क्या है, तना रूपांतरण, तना रूपांतरण है। एक इसके साथ साथ अदरक, अदरक जो है ये भी क्या है, एक जड़ रूपांतरण है। और तना रूपांतरण जो है वो क्या है, हल्दी है। अगला क्वेश्चन है कि मुख में भोजन, मुख में भोजन के पाचन को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो याद है ना कि भोजन का पाचन प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है, ये हाल ही में पूछा गया। तो भोजन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है, प्रारंभ यानी शुरू, तो मुख से होती है। फिर पूछा गया क्या कहा जाता है, तो कायका कहा जाता है, सॉरी बोलासा कहा जाता है, बोलस कहा जाता है मुख में भोजन की प्रक्रिया को। और एक काइमा पूछा जाता है, काइम पूछा जाता है, तो ये किसमें, अग्नाशय ग्रंथि में, अग्नाशय ग्रंथि में भोजन का जो पाचन होता है उसको काइम बोला जाता है। और बोलस जो है वो मुख में बोला जाता है। और भोजन का पाचन प्रारंभ जो है वो कहां से होता है, मुख से होता है। अब बात करते हैं पूर्ण पाचन पूछा जाता है, पूर्ण पाचन जो है वो कहां होता है, तो छोटी आंत में, छोटी आंत में। प्रारंभ कहां से, मुख से, पूर्ण कहां से, छोटी आंत में। और बोला क्या जाता है इसको, तो बोलस। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, हमारे किस अंग को प्रभावित करता है, मलेरिया क्षति पहुंचाता है, तो तिल्ली को, या आपको ऑप्शन में मिलेगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल को क्या है, सर्वाधिक क्या है, प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर की सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन कोशिका कौन सी है, तो पुनरुद्ध भवन कोशिका जो है वो कौन सी है, यकृत है, जो हमारे शरीर की क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। चलिए अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो है वो किलोग्राम होता है, या आपको मिलेगा केजी होता है। और मीटर जो है वो किसका होता है, लंबाई का होता है, ये भी याद रखें। और सेकंड जो है वो क्या है, समय का होता है। तीनों याद रखें, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 23, पेशियां ऊर्जा को गति ऊर्जा में रूपांतरण करता है, यानी कि किस द्वारा, किस अभिक्रिया, यानी कि किस विधि द्वारा पेशी ऊर्जा, हमारे पेशी यानी बल, हमारे शरीर की पेशी ऊर्जा को क्या है, गति ऊर्जा में पड़ता है। तो वो हो गया फेंका गया पत्थर। जब हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तो हमारी पेशियों का क्या है, बल लगता है, और वो बल जो है वो किसमें, गति में रूपांतरण होता है। तो फेंके गए पत्थर के द्वारा क्या है, पेशी ऊर्जा को गति ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण करना बल पर आधारित है। ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण। तो वो परिक्रमण किस बल पर आधारित है, तो वो किस बल पर है, अभिकेंद्रीय बल पर आधारित है। और हाल ही में अपकेंद्रीय बल के दोनों उदाहरण पूछे गए थे, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, एक वॉशिंग मशीन और एक दूध से क्रीम, दूध से क्रीम निकालने की या दूध से क्रीम अलग करने की मशीन जो है वो क्या है, दोनों ही अपकेंद्रीय बल पर क्या है, आधारित है। 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। चलिए अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए कोई द्रव है, द्रव यानी तरल है, उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ताप को क्या है, बढ़ाया जाए या घटाया जाए। दो ही तरीके से पूछा जाता है, घटाया जाए, बढ़ाने पर कम हो जाएगा, विपरीत है याद है, और कम किया जाए तो क्या है, बढ़ता है, बढ़ता है या ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, लघु रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। लघु रेडियो तरंगों का प्रयोग जो है वो रेडियो में भी किया जाता है, टेलीविजन में भी, रडार में भी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी में क्या है, रेडियो, लघु रेडियो तरंगों का क्या है, उपयोग है, किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो वायु में ध्वनि की चाल जो है वो कितनी होती है, तो वायु में ध्वनि की चाल जो है वो कितनी होती है, न्यूनतम मानी जाती है वैसे तो, कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। फिर अधिक ज्यादा पूछा जाता है, अधिक किस में होती है, तो अधिक जो है वो सटील में होती है, ये नहीं पूछा जाता कितनी होती है। एक्चुअल मान जो पूछा जाता है वो वायु में हवा, वायु में ध्वनि का ही पूछा जाता है। तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। टॉर्च में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, टॉर्च बैटरी जो होती है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का क्या है, उसमें उपयोग किया जाता है। गाड़ी की हेडलाइट में भी इसका ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण की जो अवतल दर्पण जो होता है उसकी प्रभाषित जो होती है, ये प्रकाश को क्या है, फैलाता है, फैलाव करता है, जिससे क्या है, आगे का रास्ता क्या है, दिखने में आसानी हो।
अगला क्वेश्चन देखिए, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? धावन धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाई सोडियम कार्बोनेट। और एक सोडियम क्लोराइड पूछा जाता है, ये साधारण नमक का होता है, साधारण नमक, ये भी नोट कर लें, साधारण नमक का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदूषण का मुख्य घटक, हमारे प्रदूषण का सबसे मुख्य घटक जो होता है वो कौन सा होता है? CO2 होता है। कार्बन डाई मोनोऑक्साइड गैस जो है वो सर्वाधिक क्या है? प्रदूषण को क्या है? प्रदूषित करती है, इसलिए क्या है? प्रदूषण का इसे प्रमुख घटक माना जाता है। अगला क्वेश्चन थर्ड भाग यानी तीसरा भाग स्टार्ट होता है, जिसमें मैथ क्या दिया गया है? 9, 3, 27, 15 का लघुत्तम समाप्रत्यय निकाले। देखिए पहले इनके जोड़े बना लेंगे, तो 9 के कितने जोड़े हो गए? 3 तिया 9। 30 का कितना होगा? 3 इंटू 5 इंटू 5 3 15, 15 दूनी 30। और फिर 27 के कर लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर 15 का कर लेंगे 3 इंटू 5, 2 के बाहर निकाल लेंगे, वही क्या है? लघुत्तम समाप्रत्यय निकल के आ जाएगा। तो 3 कितनी बार है? 2 3 4 5 6। तो 6 के कितने आ जाएंगे? 3 1 2 3। फिर 5 देखते हैं, 5 2 बार है तो एक बार क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर देखते हैं 2 2 कितनी बार है? तो 2 कितनी बार है इसमें देखेंगे, 5 3 15, 3 3 9 9 27, 3 5 15, 15 दूनी 30 और 3 3 9। तो ये आ जाएगा हमारा 3 5 15, 15 3 45, 45 3 135। नहीं, एक बार और निकल के आएगा, 2 1 2 आ जाएगा बाहर। एक क्या आ जाएगा? 3 3 9 9 हो गया हमारा। 3 5 15, 15 दूनी 30, 1 2 ये बाहर आ गया। फिर क्या दिया गया? 27, 3 3 9 9 27। फिर 15, 3 5 15। तो ये आ जाएगा हमारा 5 3 15, 15 3 45। और 45 को क्या है? 3 से कर देंगे। 45 को 3 से करेंगे 15 असल 1, 3 6 12 1 13, 135 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन 135 नहीं है, हो सकता है मिस टाइप हो गया, 135 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो, कल की क्लास में क्लियर कर लेंगे, अगर संख्या में क्या बदलाव हुआ है इसको एनालिसिस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग बताइए। 1 से 50 तक की सभी लगातार संख्याओं का अगर योग पूछा हो तो सूत्र क्या होगा? फर्स्ट संख्या प्लस एंड संख्या अंतिम बटे 2 गुणा में क्या आ जाता है? n, यानी कुल संख्या। पहली संख्या 1 है हमारी और अंतिम संख्या 50, बटे में लगा देंगे कितना? 2 गुणा कितनी संख्या है? 50। तो ये हो जाएगा 51। 51 गुणा 2 से काट देंगे इसको तो 25। 51 को क्या है? 25 से क्या है? आप गुणा कर लेना। तो देखिए 51 को 25 से गुणा करते हैं, 25 2 5 2 75 आ जाएगा, 15 5 75, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 30, तो आ जाएगा 5 7 1 3, 375 नहीं होगा, 51 दिया हुआ है, सॉरी 15 नहीं है 51 है, सॉरी 15 नहीं है, क्या है? 51 है। 1 मिनट, चलिए अब देखिए क्या दिया गया है? 51 दिया गया है। 51 को कितने से गुणा करना है? 25 से करना है। तो ये आ जाएगा 5 पाव पाव 25 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 10, तो इसको जोड़ेंगे 5 7 2 1275 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका क्या है? राइट हो जाएगा। क्लियर है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणा में n का मतलब होता है कुल संख्या, बटे में 2 से भाग दे देंगे अगर लगातार किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या का योग क्या है पूछा हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, 0,4 और 0,9 का मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए हमें a दिया हुआ है, b पूछा गया है, c दिया हुआ है, तो देखिए सूत्र हो जाएगा इसका b बराबर रूट में a इंटू c हो जाएगा। तो b a कितना दिया हुआ है हमें? 0.4 दिया हुआ है इंटू 9 0.9, तो ये हमारा b बराबर कितना आ जाएगा? 0.36, बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 6, 0.36 या, तो सी ऑप्शन इसका क्या है? राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें b पूछा गया, b यानी मध्य अनुपाती पूछा गया है, तृतीय और प्रथम अनुपाती नहीं पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन, एक बस 120 किलोमीटर घंटे की दूरी से 5.5 घंटे यानी 5.5 घंटे या दिया हुआ है 5/3 में तय करती है, तो बताओ उसकी चाल कितनी होगी। तो देखिए 120 किलोमीटर दिया हुआ है, ये बराबर में है 5/3, तो इसको क्या हो जाएगा? 3/5 क्या है? 3/5 आ जाएगा। 120 इंटू गुणा में है, बराबर में है तो गुणा में लेके आएंगे तो
नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या क्या है, नीचे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 3/5। 12 3 36, 360 को 5 से गुणा कर लेंगे तो 5 7 35, बच गया 1 2, 5 दूनी 10, तो 72 किलोमीटर चाल आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 कितना प्रतिशत है 5% का, यानी 3 जो है वो कितना प्रतिशत है 5 का। तो देखिए 3% ज्ञात करेंगे, भाग में 100 लगा देंगे। फिर क्या दिया गया है, बराबर में है तो उल्टा कर देंगे, इसका भी प्रतिशत हटाएंगे तो 100 लग जाएगा। बराबर में है गुणा में लेके आएंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा और क्या आ जाएगा नीचे। क्या पूछा गया है, प्रतिशत इंटू 100 लगा देंगे। 2 0 से 2 0 कट गई, ये कट जाएगा 20 से, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 60%, यानी 3% 5% का क्या है 60% होता है। तो ए ऑप्शन इसका क्या है, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए और विक्रय मूल्य 650 रुपए, तो बताओ बेचने पर कितने रुपए यानी कितने प्रतिशत का क्या है लाभ होगा। देखिए 500 रुपए की वस्तु है, 650 में बेचा तो लाभ कितना हुआ 150 रुपए। लाभ कितना हुआ 150 रुपए। लाभ किस में निकाला जाता है, हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 150 इंटू 500 गुणा ये आ जाएगा हमारा 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, इसको काटेंगे क्या आ जाएगा 30। क्या आ जाएगा 30। 30% का क्या है लाभ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 250 रुपए में बेचने पर 25% का क्या है लाभ होता है। यानी पहले तो क्या है लाभ होता है कितना 25% का। फिर क्या पूछा, ताकि 20% की हानि हो। फिर हानि पूछी गई है, हानि दी गई है तो कितनी 20%। लाभ ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा। 100 पे प्रतिशत ज्ञात करते हैं और हानि हमेशा माइनस होती है तो क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। हानि ऊपर आ जाएगी, बटे कर देंगे 125। फिर क्या दिया गया है, कुल कितने रुपए दिया गया है 250, तो 2 से 2 काट देंगे तो यह आ जाएगा 160 रुपए। क्या पूछा गया है 20% हानि पर बेचने पर क्या है कितने रुपए का क्या हानि होगी, तो 160 रुपए की होगी। ए ऑप्शन इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% की दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। माना की राशि 100 रुपए है तो 2 गुनी यानी वो 200 रुपए कितने में हो जाएगी। तो 100 इसमें क्या होता है मूलधन होता है, तो क्या हो जाएगा यानी कि 100 रुपए ज्ञात करने हैं। तो 100 दिया हुआ है, 100 कितने में हो जाएंगे, दर कितनी दी गई है 5%। कितनी दी गई है 5%। 5% दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। ये प्रतिशत गलत लग गया, ये वर्ष है कर लेना, ठीक है वर्ष। तो 0 से करेंगे तो 20 वर्ष में क्या है वो राशि दोगुनी हो जाएगी। आप करके देख लेना 100 इंटू 20 बटे गुणा 5 करके, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से, यानी 20% जो क्या है वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। 1000 रुपए की राशि दी गई है, चक्रवर्ती ब्याज कितना पूछा गया 2 वर्षों का, तो कर देंगे 120 इंटू 120, 100 इंटू 100। 2 0 से 2 0 काट देंगे, 2 0 से ये क्या 2 0, 12 को करते हैं तो कितना आ जाएगा 144। कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। 1 0 ये बच गई तो ये आ जाएगा 1440 रुपए क्या है 1000 रुपए का 20% दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, 16 + 4 इंटू 4 बराबर। देखिए ऐसी कंडीशन जब भी हो, भाग दिया हो तो सबसे पहले जो है वो भाग 16 होता है, फिर क्या होता है गुणा 16 होता है, फिर प्लस 16 करो या माइनस 16 करो। तो क्या दिया गया है 16, संख्या क्या दी गई है 4 इंटू 4 इंटू 4। तो पहले गुणा 16 करेंगे, भाग है नहीं, तो यह आ जाएगा 16। 16 + 16 तो हमारा आ जाएगा 32। बच्चे क्या करते हैं 16 4 क्या कर देंगे 20 कर देंगे, 20 से 4 कर देंगे तो 80। ऑप्शन में आपको क्या है 80 भी मिलेगा, राइट कर देंगे। ऐसा नहीं है, पहले भाग 16 होता है, फिर गुणा 16 होता है, फिर प्लस या माइनस 16 कर सकते हैं, और इससे पहले भाग से पहले ब्रैकेट 16 होता है। तो इसका 32 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 36 बटे 0.6 को भाग, यानी हमें दिया गया है 36 बटे 0.06। देखिए प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं
जीरो लगाते हैं ऊपर, 2 के प्रतिशत बात है 2 से लगा देंगे, तो इसको काटेंगे 6 से, तो ये आ जाएगा 600। सी ऑप्शन इसका क्या है, राइट हो जाएगा। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं, सबसे ज्यादा इनमें क्या है कंफ्यूजन होता है। तो ऑप्शन में 6 भी होगा, 60 भी होगा, इस प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 65 है और उनका अनुपात 6 अनुपात है, तो वह संख्या बताओ। सबसे पहले तो योग देख लेते हैं, 65 है, पहले ऑप्शन को कट करते हैं। 35 और 40 75 होते हैं, 35 और 40 75 होते हैं, ये ऑप्शन तो क्या है नहीं होगा। 30 20 55 होते हैं, ये ऑप्शन भी 60 होते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 30 35 ये क्या है 65 होते हैं, ये होगा, ये भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आप जोड़ देख लेना और फिर उसके बाद देख लेना भाग देके, 5 6 30, 7 5 35, 5 से भाग जा रहा है तो ये एक संख्या हो जाएगी। तो दोनों तरीकों से ऐसे सोल्व कर लें। अगला क्वेश्चन, 5 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ 10 आदमी उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो इस कंडीशन में पहले कुल काम निकाल ले। 5 आदमी 6 दिन काम करते हैं तो 30 दिन करते हैं, कुल काम या कुल 30 काम हो गए। कुल काम कितने हो गए 30 काम हो गए। फिर 10 आदमी या 15 आदमी, 5 आदमी, 2 महिला 2 बच्चे, किसी प्रकार से भी दिया हो तो उसको भाग लगा देंगे। तो कितने दिन में कर देंगे 3 दिन में 10 व्यक्ति कर देंगे, जो 5 आदमी 6 दिन में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक त्रिभुज में कोण 80 डिग्री, कोण बी कोण 160, यानी कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। ए कोण मान लेते हैं, एक कोण 80 डिग्री दिया हुआ है, बी कोण ये भी 80 डिग्री, सी पूछा गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन की लैंग्वेज को बढ़ाते हैं। तो देखिए आप सबको पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। 160 दिया हुआ है तो सी कोण कितने डिग्री का बच गया 20 डिग्री का। क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी करते हैं ताकि बच्चा क्या है कंफ्यूजन हो या उस क्वेश्चन को छोड़ दे। तो जितना ही बड़ा क्वेश्चन होता है वो उतना ही क्या है आसान क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन, 1500 रुपए पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। इस संख्या का क्वेश्चन साधारण ब्याज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। साधारण ब्याज से, सिर्फ चक्रवर्ती ब्याज से नहीं पूछे गए थे, साधारण ब्याज से, जिसमें क्या पूछे गए थे ओनली ब्याज पूछा जाता था, दर भी दी हुई थी और 3 वर्ष भी, और राशि 10,000 से ऊपर से राशि का सवाल नहीं पूछा गया था। तो 1500 रुपए क्या दिया गया है 5% की दर से 3 वर्ष का बटे 100। तो सूत्र क्या होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय। 2 0 से 2 0 को काट देंगे, 5 से 15, 15 कितने होते हैं 15 इंटू 15 कितने होते हैं 225 होते हैं। तो ब्याज क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका क्या है राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा पार्ट रीजनिंग का स्टार्ट होता है। देखिए विषम युग्म को सुने, सांप, छिपकली, हेल मछली, मगरमच्छ, सभी तट पे भी चल सकते हैं, ये सभी तटीय जीव हैं। मगरमच्छ तटीय भी है, जलीय भी। भिन्न कौन सा है, हेल मछली है जो क्या है बिल्कुल क्या है जलीय है। चलिए अगला क्वेश्चन, 664 अगला पद क्या होगा। देखिए 4 इंटू 4 कितना होता है 16। फिर क्या दिया गया है 64, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। फिर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कर देंगे, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 64 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 2, 256 आ जाएगा। इसका आंसर क्या है डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 9 16 अगला पद क्या होगा। देखिए 4 2 की घात होती है, 9 3 की होती है, 16 4 की होती है, 5 की कितनी होती है 25 होती है। तो 25 बी ऑप्शन इसका क्या है राइट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक विषम को ज्ञात करें। पानी बाल्टी में डाला जाता है, स्याही दवात में भरी जाती है, तेल लैम्बत्ती में डाला जाता है, कमल नोक जो जहाज जो होती है। तो ये गलत हो जाएगा विषम संबंध। अगला क्वेश्चन देखिए, सी डी, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो तो उसको क्या है ईबीसीडी लिख लेना, जहां तक अंतिम पद हो स्टार्ट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन तक लिख लेते हैं। सी डी दिया हुआ है, यानी सी डी क्या है दिया हुआ है, ए बी छोड़ रखा है। फिर अगला पद क्या है ई एफ छोड़ दिया, फिर आगे क्या दे दिया जी एच दे दिया। तो हम भी 2 पद छोड़ देंगे, आई जे छोड़ देंगे, तो अगला पद क्या आ जाएगा के एल। बी ऑप्शन इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। अपना स्कोर कमेंट में अवश्य शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए, कितने रॉन्ग किए। तो मिलते हैं अगले सेक्शन के साथ
और इस क्लास की पीडीएफ जो है वो आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी, वहां से आप इसको क्या है डाउनलोड कर लेना। और हमारे सेडा क्लासेस परिवार के सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ना न भूलें, सभी का लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद,